अपोक्लिप्टो वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी में माया लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इस मूवी की भाषा किसी को समझ नहीं आती, लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है कि इसमें भाषा सुअर भाग रहा होता है और वो सुअर को पकड़ने के लिए अलग तरह से कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सुअर का पैर एक रस्सी से टकराता है, जो कि उन्होंने एक फंदा लगाया होता है। दरअसल वो इस तरह के फंदे जंगल में लगा के रखते हैं, तो जैसे सुअर का पैर रस, इसके बाद वो शिकार को वहीं पर काटते हैं और सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए देते हैं। किसी को दिल देते हैं, किसी को कान देते हैं, किसी को नाक देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती है और सब उससे बहुत मजाक करते हैं। अब वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता है, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था। मेरी 8 बहनें हैं और एक बड़ा भाई है और एक मैं, यानी कि हम टोटल 10 हैं। मेरे पिताजी ने 10 बार खाया था तो उनके 10 बच्चे हुए, और जो अब जैसे वो उसे खाता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, वो खा ही नहीं पाता। इतने में सब हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हीरो के जो पिताजी होते हैं, जिन्होंने बोला था कि मैंने खाया था, वो कहता है कि सच में कि ऐसा हो सकता है। वो कहता है कि हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जो दवा मैं तुम्हें दे रहा हूं ये बहुत स्ट्रांग है। वो कहता है कि प्लीज मुझे दवा दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूं। और इन सब का अब वो वापस जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है जो सुअर को काट रहे होते हैं। तभी जो इसमें हीरो होता है, उसको ऐसा लगता है कि पीछे कोई आ रहा है। वो खड़ा हो जाता है और उस तरफ जंगल की तरफ देखता है। वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी वहां से कुछ आदिवासी निकल कर आते हैं और वो 4 बड़ी बड़ी मछली उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ यहां से गुजरना चाहते हैं। वो 4 बड़ी बड़ी मछली उठा ल, ये कहकर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन हीरो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि हुआ क्या था। तभी उसका बाप उसे रोक लेता है, कहता है रुक जाओ, और वो रुक जाता है। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि वापस गांव चलो, और अब वो अपने कबीले में पहुंच जाते हैं। उनका कबीला काफी खुशहाल होता है, सब हंसी मजाक करते हैं, और वो आदमी जिसका सब मजाक उड़ाते हैं उसको आके एक बुढ़िया पकड़ लेते हैं जो उसकी सास होती है। वो उसे कहते हैं कि तुमने में धोखा दिया। अब जैसे वो उसे अपने लिंग पर लगाकर सहवास करना शुरू करता है तो उन दोनों को बहुत जलन होना शुरू जाती है। दरअसल वो कोई दवा नहीं होती, बल्कि वो मिर्ची का पाउडर होता है। और उन दोनों बाहर भागते हैं और सब उन पर बहुत हंसने, बहुत मजाक। इसके बाद ये दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं, गाड़े होते हैं कि हीरो कहीं ना कहीं खोया होता है, क्योंकि आज सुबह जो उसने उस कबीले की हालत देखी होती है, उससे कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बैठ गया था। उसकी पत्नी उसे बोलती है कि तुम एक कुआं बहुत गहरा होता है, तो वो धीरे धीरे अपने बीवी बच्चों को नीचे छोड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी होती है। आप तक जितने वो आदिवासी थे जो उसके कबीले के ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने उसके कबीले पे हमला कर दिया है सार। लेकिन वहां से जाने से पहले वो एक बहुत बड़े पत्थर में एक रस्सी बांध देता है और उसका एक छोर कुएं के अंदर डाल देता है, ताकि अगर वो ना भी आ पाए तो उसके बीवी और बच्चे उस रस्सी के सारे से ऊपर आ जाएं। अब वो अपनी दोस्तों की मदद के, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो सुबह वाली सारी बातें घूम रही होती हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि उसे रात को एक सपना आता है, और सपने में उसे वही आदमी आता है जिसने सुबह उसे मछलियां दी थी। उसका पेट फटा हुआ है, उसके हाथ में मांस है, और अब वो अपने कबीले में पहुंच जाते हैं। उनका कबीला काफी खुशहाल होता है, सब हंसी मजाक करते हैं, और वो आदमी जिसका सब मजाक उड़ाते हैं उसको आके एक बुढ़िया पकड़ लेते हैं जो उसकी सास होती है। वो उसे कहते हैं कि तुमने में धोखा दिया मुंह, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो सुबह वाली सारी बातें घूम रही होती हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि उसे रात को एक सपना आता है, और सपने में उसे वही आदमी आता है जिसने सुबह उसे मछलियां दी थी। उसका पेट फटा हुआ है, उसके हाथ में मांस है, और अब वो सब उनके कबीले के ओर बढ़ते हैं। हीरो तो पहले से उठा होता है, उसको एहसास होता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। वो बाहर जाके देखता है तो उसे 1-2 मशालें देखती हैं। वो अंदर जाता है, जल्दी से अपने बीवी बच्चों को उठा आता है, और बाकुआ बहुत गहरा होता है,
तो वो धीरे धीरे अपने बीवी बच्चों को नीचे छोड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी होती है। आप तक जितने वो आदिवासी थे जो उसके कबीले के और बढ़ रहे थे, उन्होंने उसके कबीले पे हमला कर दिया है। सार इतने में वो आदमी पीछे से आदिवासी जिसने उसे देख लिया था वहां पे आ जाता है। उन दोनों की हाथापाई होती है। वो उसकी पैर पे एक अनंगी मारता है और वो भी आदमी कुएं में गिरने वाला होता है, लेकिन उसका पैर पकड़ लेता है। और अब वो जो आदमी, लेकिन वहां से जाने से पहले वो एक बहुत बड़े पत्थर में एक रस्सी बांध देता है और उसका एक छोर कुएं के अंदर डाल देता है, ताकि अगर वो ना भी आ पाए तो उसके बीवी और बच्चे उस रस्सी के सारे से ऊपर आ जाएं। अब वो अपनी दोस्तों की मदद के तभी उनके कबीले का सरदार आ जाता है और हीरो को पीछे से बंदी बना लेते हैं। अब जब वो हीरो को बंदी बना लेते हैं तो हीरो जिसको मारने वाला होता है वो हीरो को मारना चाहता था। वो उसे मारने वाला होता है कि उनका कबीले का सरदार रोक देता है, बोलता है मुझ। इसके बाद वही आदमी जिसने उसके पिताजी को मारा होता है लकड़ी के हथियार से हीरो के मुंह पे बहुत जोर से मारता है और वो बेहोश जाता है। सुबह जब हीरो को होश आता है तो वो देखता है कि गांव के सारे जवान आदमी और जवान औरतों को बंदी बनाया होता है। वहां जाकर वो देखता है तो उसके एक साथी की लाश पड़ी होती है जिसको हीरो ने मारा होता है। अब वो कुएं के अंदर झांकता है तो कुएं के अंदर उसे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि हीरो की जो वाइफ अंदर होती है उसे पता चल जाता है कि ऊपर कुएं हैं। और वो अब जितने भी लोगों को उन्होंने बंदी बनाया होता है उन्हें वहां कबीले से लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वो लोग भी मिलते हैं जो सुबह उन्हें मिले थे, जिन्होंने उन्हें मछली दी थी। उन लोगों को भी बंदी बनाया होता है और उनके साथ अब वो कबीले से निकलने के बाद एक बहुत लंबी जर्नी तय करते हैं। रास्ते में नदी आती है, पहाड़ आते हैं, जंगल आता है और इस पूरी जर्नी में बहुत अच्छे सीन्स हैं। जब आप मूवी देखोगे तभी आपको इस सीन्स समझ में आएंगे। अब ये लंबी जर्न, अब बाहर बहुत सारी लाशें पड़े होते हैं, वहां कुछ बीमारी फैली होती है, वहां पर एक बच्ची भी होती है, तो बच्ची कुछ भविष्यवाणी करती है। वो बोलती कि पता है तुम कैसे मरोगे, कहती कि बहुत ही जल्दी पवित्र समय आने वाला है, दिन में अंध। अब वो कबीले से निकलने के बाद एक बहुत लंबी जर्नी तय करते हैं। रास्ते में नदी आती है, पहाड़ आते हैं, जंगल आता है और इस पूरी जर्नी में बहुत अच्छे सीन्स हैं। जब आप मूवी देखोगे तभी आपको इस सीन्स समझ में आएंगे। अब ये लंबी जर्न, वो व्यापारी बोलता है कि हमेशा की तरह पैसे अच्छे मिलेंगे। मतलब यहां पता चलता है कि ये लोग इनको जंगल से पकड़कर बेचने के लिए लाते हैं। अब वो उनकी सारी औरतों को ऊपर खड़ा करके उनकी बोरी लगाकर उन्हें बेच देते हैं। इसके बाद वही आदमी जिसने उसके पिताजी को मारा होता है लकड़ी के हथियार से, हीरो के मुंह पे बहुत जोर से मारता है और वो बेहोश जाता है। सुबह जब हीरो को होश आता है तो वो देखता है कि गांव के सारे जवान आदमी और जवान औरतों को बंदी बनाया होता है। वह कहते हैं कि तुम्हें यहां पर किसी एक की वजह से भार ले जाएगा और तुम सबका अंत हो जाएगा, तुम्हारी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इसके बाद वह आगे जाते हैं तो देखते हैं वहां उनके जैसे हजारों लोग बंदी हैं जो वह मजदूरी कर रहे होते। इस गांव में भी सभी मजदूर और बंदी लोग होते हैं। अब उन्हें एक चबूतरे पर ले जाया जाता है और उनके पूरे शरीर में नीले रंग का पेंट लगाया जाता है। यहां पर वो लोग भी होते हैं जिनके गुलाम होते हैं और यहां पर कबीले के सरदार वो व्यापारी बोलता है कि हमेशा की तरह पैसे अच्छे मिलेंगे। मतलब यहां पता चलता है कि ये लोग इनको जंगल से पकड़कर बेचने के लिए लाते हैं। अब वो उनकी सारी औरतों को ऊपर खड़ा करके उनकी बोरी लगाकर उन्हें बेच देते हैं। इसके बाद तभी वो उनमें से जिन्हें अभी अभी पकड़ कर लाए हैं एक को लिटाते हैं और उसकी छाती को चाकू से चीरकर उसका दिल निकाल लेते हैं और उसका सिर काटकर सीढ़े से नीचे धक्का दे देते हैं। अब हीरो की बारी आती है और जैसे ही वो उसका दिल निकालने वाले हो और झाड़ियों के पार जंगल, वो उन्हें बोलते हैं तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। अब जो उन्हें यहां पकड़कर लाए हैं उनका सरदार अपने बेटे को झाड़ियों के पास भेज देता है ताकि अगर कोई वहां पहुंचे तो उसे सरदार का बेटा मार। वो दोनों जिगजैग भागते हैं पर एक के सिर पर तीर लग जाता है और वो मर जाता है। अब हीरो झाड़ियों तक पहुंचने ही वाला होता है कि कबीले का सरदार पीछे से तीर मारता है और हीरो की पीठ के वो आर पार हो जाता है और वो गिर जाता है, लेकिन वो मरा नहीं होता। लेकिन कबीले के सरदार का बेटा अपने हथियार से पहले उस आदमी को मारता है जिसने उसे गिराया होता है और फिर
हीरो को इसके बाद वो अपना चाकू निकालता है और जैसे वो हीरो को मारने वाला होता है, हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और जो तीर उसे लगा होता है वो लेकिन सरदार का बेटा मर जाता है। अब वो सब मिलकर उसका पीछा करते हैं। हीरो घायल होता है पर वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चा कुएं के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें बचाना चाहता है। हीरो भागते भागते बहुत थक जाता है क्योंकि वो गाहिल भी होता है। अब उसे एक पेड़ दिखता है जो टूट के एक पेड़ के सारे टिका होता है, तो हीरो भागता वो उस पेड़ पे चढ़ जाता है। उसके बाद वो कबीले वाले उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं। अब हीरो जिस पेड़ पर बैठा होता है वहीं पर वो देखता है कि एक ब्लैक पैंथर का बच्चा भी होता है और तभी ब्लैक पैंथर भी आ जाता है। अब हीरो भागना शुरू करता है उसी तरफ जिस तरफ वो लोगों से ढूंढते हुए आगे गए थे। अब उसकी हलचाल सा अब ब्लैक पैंथर जैसे हीरो के करीब पहुंचने वाला होता है, उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी कबीले का एक आदमी जो उसे ढूंढ रहे होते हैं वो ब्लैक पैंथर और हीरो के बीच में आ जाता है और ब्लैक पैंथर हीरो को छोड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता। अब कहीं ना कहीं इन सब के दिल में एक हल्का सा डर पैदा हो जाता है क्योंकि बच्ची ने भविष्यवाणी की थी कि तुम सबका अंत होने वाला है और ये सब वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी कबीले का सरदार बोलता है कि डर उसके दिल में है, तभी वो हमसे भाग। अब जब वो पीछा करते करते उस पेड़ तक पहुंचते हैं तो उनमें से एक आदमी देख लेता है कि उसके शरीर का रंग उस पेड़ पे लगा हुआ है और वो बाकी लोगों को बताता है कि ये देखो नीला रंग यहाँ पे लगा हुआ है और उसका हाथ उसी रंग पे होता और दोबारा वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब पीछा करते करते वो उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। हीरो भागता रहता है और रास्ता आगे खत्म हो जाता है। आगे एक बहुत बड़ा झरना होता है। अगर उस झरने से वो कूद और किनारे पर पहुंचने के बाद वो उन सबको ललकारता है, वो उसे ऊपर से देख रहे होते हैं। अब ललकारता है क्यों? क्योंकि वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। वो उन्हें चैलेंज करता है, कहता है कि मेरे बाप ने यहां पर शिकार किया था और मैंने भी यहां पर। अब वो भागते भागते दलदल क्योंकि वो इस जंगल को पूरी तो वो एक पत्ते को गोल करके उसके अंदर एक कांटा डालकर जोर से फूंक मारता है और कांटा सीधा उस आदमी की बॉडी में जाकर गड़ जाता है जो लास्ट में आ रहा होता है। ऐसे ही एक एक करके वो उसे 3 कांटे मारता है और वो नीचे गिर जाता है। गिरते हुए वो हथियार उन दोनों के बीच में पड़ा होता है। अब हीरो के पास तो कोई हथियार नहीं होता, लेकिन दूसरे आदमी के पास हथियार होता है। अब वो दोनों एक दूसरे की ओर भागना शुरू करते हैं। जैसे वो एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं तो वो आदमी जोर से हीरो पे है और इससे पहले कि वो हीरो को दोबारा पलटकर मार पाता, हीरो उसके सिर पर पूरी जान से मारता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है और हीरो उस पर एक और जोरदार प्रहार करता है और वो मर जाता है। और अब बारिश शुरू हो जाती है और उसके बीवी बच्चे कुएं। ये बहुत ही इमोशनल सीन है क्योंकि उसकी वाइफ को पेन शुरू हो जाता है और उसकी किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। वो भागते भागते कुएं के पास आता है। उसकी बीवी और बच्चे बोलते हैं जल्दी हमें यहां से बाहर निकालो, लेकिन वो वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे वो अब उन तीनों में से जो उनका मेन सरदार होता है वो तो उसके पीछे निकल जाता है, पर वो दोनों पीछे रह जाते हैं और वो उसकी बीवी और बच्चे को देख लेते हैं। पर इस वक्त वो उसे पकड़ना चाहते हैं, यानी कि हीरो को पकड़ना चाहते हैं। तो वो उसके क्योंकि उसे कुछ दिखता है वो थोड़ा सा घूमकर आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक कबीले का सरदार जो उसमें मेन विलन है वो उसे तीर मार देता है और वो तीर सीधा उसके दिल से थोड़ा सा ऊपर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। अब वो बड़ी मुश्किल से वो अपना तीर कमान नीचे फेंकता है, चाकू निकालता है और उसकी तरह भागना शुरू करता है। तभी उसका पैर किसी चीज पर टकराता है। दरअसल ये एक फंदा होता है। आपको शुरू का सीन याद होगा जब वो एक सूअर का शिकार कर रहे होते हैं। सूअर का पैर भी एक फम। अब जैसे उसका पैर टकराता है तभी सामने से वही लकड़ी का टुकड़ा आता है और उसके शरीर में घुस जाता है। और इस तरह से इस मूवी में जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर यानी विलन होता है उसकी मौत हो जाती है। अब वो वहां से भाग जाता है क्योंकि बाकी के 2 एल
और दूसरी तरफ हीरो भागते भागते समंदर के किनारे तक पहुंच जाता है। वो घायल होता है, बहुत थाकिया होता है। तभी वो समंदर की तरफ टकटकी लगाकर देखने लग जाता है और तभी वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं, पर उसे मारते नहीं हैं। अब हीरो मौका देखकर वहां से भाग जाता है और कुएं पर जाकर अपने बीवी बच्चों को बचा लेता है। अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ जंगल में जा रहा होता है। तभी उसकी बीवी दूर से वो बड़े बड़े शिप्स देखती है और बोलते हैं कि हमें